हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट नौकरी में हरियाणा के निवासियों को 75% तक आरक्षण दिए जाने का कानून बनाए जाने के बाद उद्योगपतियों और छात्रों को मिली-जुली प्रतिक्रियाएं। हरियाणा सरकार द्वारा प्राइवेट नौकरी में हरियाणा के निवासियों को 75% तक आरक्षण दिए जाने के कानून बनाए जाने के बाद उद्योगपतियों और छात्रों से मिली-जुली प्रतिक्रिया। 7 कॉपी भेज दी होगी क्यों ये चीज़ अपनी पढ़ने वाली मेरे को महीना होगा मैं इसको पढ़ रहा हूँ अभी भी क्लासेस जो है नहीं आ रहे ये पॉलिसी है ये फ्यूचरिस्टिक है बेसिकली इंडस्ट्रीज के लिए। अच्छा इसमें क्या है हमने इसको फॉलो करना है कि अब इंडस्ट्रीज के लिए क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने जो नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है। इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ ये आपको पता होगा सारा हरियाणा जो है 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है मतलब नहीं सारा हरियाणा 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है ABCD। और अपनी इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए। मेरा नाम JP मल्होत्रा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ DLF इंडस्ट्री एसोसिएशन का और ख़ुद की एक बॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरी DLF में, वो चलाता हूँ। अच्छा मल्होत्रा साहब, एक अभी लॉ हरियाणा सरकार ने निकाला है कि जो लोकल जो हरियाणा के एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्राइवेट कंपनी में प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, क्योंकि NCR में 2 बड़े शहर हरियाणा से हैं, फरीदाबाद और गुड़गांव, जहाँ बाकी लोग भी अपना सपने देख के सोच के आते हैं यहाँ नौकरी करने का। तो उनके लिहाज से किस तरह का इसे डिसीजन मानते हैं? देखिए ये डिसीजन जो है गवर्नमेंट ने बड़ी सोच समझ के लिया है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना ये है कि इंडस्ट्री को किस किस्म की वर्कफोर्स चाहिए, उसकी एनालिसिस जो है किसी फोरम पे नहीं हुई है। ये जब आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी हमारी वैकेंसी निकलती हैं और उसमें क्या हमें स्किल सेट चाहिए, जिसका कि सर्वे गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया कि किस टाइप का किस इंडस्ट्रियल एरिया में स्किल सेट की रिक्वायरमेंट है, उसके मुताबिक आदमी मिलेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और अगर उसके एम्प्लॉयमेंट के बंदे हरियाणा के नहीं होंगे किसी और जगह होंगे तो वो आ जाएंगे काम करने के लिए। लेकिन जो लिमिट कर दी है तो उसका तो लिमिट कंपल्शन नहीं है, सिर्फ फ्लेक्सिबल है। इसमें अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्किल का एक बंदा नहीं मिलता तो आप अल्टरनेटिव ले सकते हैं। दीपक कहाँ के रहने वाले और यहाँ क्या करते हो? मैं यूपी का रहने वाला हूँ बेसिकली। तो सरकार ने 75% जो आरक्षण की बात कही है उसमें कैसे अगर बाहर के बंदों को निकाल दिया जाएगा कंपनी से, या फिर कैसे आप जो सरकार की तरफ देखेंगे, क्या 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 चाहिए? देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, हर कोई अपनी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से ही लगेगा, जिसमें जितना टैलेंट है उस हिसाब से कंपनी उनको लेगी। अगर मेरे को कुछ आता ही नहीं है तो कंपनी मुझे क्यों लेगी? अगर यूपी के बंदे को ज़्यादा आ रहा है तो मेरे उससे ज़्यादा तो वो उनको ही लेगी ना, उनको ही क्या बोल। अगर आरक्षण लागू हो जाता है 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार कंपनियों में मिलेगा तो फिर आपकी जॉब पर खतरा नहीं होगा? ऐसा होंगे, थोड़ा बहुत तो होंगे, पर जैसे जैसे जो अपने हुनर के हिसाब से लग गया तो लग गया, नहीं तो फिर अपने घर ही जाएंगे। ठीक है, थैंक यू भैया। सर पहले अपना पूरा नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए, आप कौन सी इंडस्ट्री जुड़े हैं, क्या है? जी मेरा नाम वीरभान शर्मा है, मैं प्रेसिडेंट हूँ फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का। ये जो कानून है इसके बारे में क्या सोचते हैं इंडस्ट्री, आप क्योंकि प्रतिनिधित्व करते हैं इतने सारे संगठनों का, तो क्या देखिए जैसे कि अभी बात हो रही थी कि क्योंकि ये कानून अब बनने जा रहा है, राज्यपाल महोदय ने इसको ऑलरेडी कल साइन कर दिया है और ऑफ कोर्स अगर वहाँ से साइन होने के बाद तो खाली नोटिफिकेशन बाकी रह जाता है। अब हमें खाली इसको फॉलो करना है, तो ऑफ कोर्स इसमें कोई इफ बट वाली तो राय रह नहीं जाती है। अब सिर्फ ये देखना है कि हमारे जो पहले एक मॉडल होता था इंडस्ट्रीज़ का एम्प्लॉइज़ को रखने का, वो होता था कि हमारे को किस ट्रेड में एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट है, तो फिर हम उसका स्टेट या वो चीज़ें नहीं पूछते थे। ऑफ कोर्स अब हमें वो क्योंकि परसेंटेज का अगर एक रिस्ट्रिक्शन रहेगा तो वो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और सिर्फ ये चीज़ एक हमारी रहेगी कि उम्मीद करते हैं, कल जैसे मैंने बताया कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महोदय कल फरीदाबाद में थे और उनके साथ भी हमारा इस बारे में विचार विमर्श हुआ, तो वी होप कि उन्होंने ये एश्योर किया कि हम जो टेक्निकल ट्रेड की रिक्वायरमेंट हमारी रहती थी कि स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती थी, वो उन्होंने एक विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी के नाम से भी हरियाणा में ट्रेड चालू किया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे को हमारी ट्रेड के हिसाब से एम्प्लॉइज़ मिल जाएंगे।